दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीधी का वो मामला तो आपको याद ही होगा, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ैल नेता यानी प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी पर पेशाब कर दिया था। चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे ही आदिवासी को तलब कर चुके थे। उनके पांव धो रहे थे, पूजा अर्चना की जा रही थी, तिलक लगाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि वो कितना आदिवासियों का सम्मान करते हैं। पूरी की पूरी सरकार उस आदिवासी व्यक्ति के सामने झुकी नजर आई थी। लेकिन वो मामला सुलट पाता, संभाला जाता, उससे पहले ही एक और कांड हो गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक दलित युवक से चप्पल चटवाई गई है, जिसको लेकर अब भारी बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। दोस्तों, आपको तो याद ही है कि सीधी में जो कुछ हुआ उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की कितनी फजीयत हो चुकी है। लगातार लोग इस बात को लेकर सवाल उठाने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उस बिगड़ैल नेता पर आखिरकार आशीर्वाद बना हुआ क्यों था। क्योंकि उसके बाद जब वो थाने पहुंचा था तो भगवा रंग का गमछा गले में डाले हुआ था, पूरी टशन के साथ हाथ हिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आजादी का जननायक हो, उसी ने आजादी दिलाई हो। भारतीय जनता पार्टी का वो बिगड़ैल नेता पुलिस के सामने भी पूरे टशन के साथ पहुंचा था। उसने जब फजीयत कराई तो एक और वीडियो मध्य प्रदेश की सीधी की पुलिस ने जारी किया था, जिसमें जबरदस्त नौटंकी चल रही थी। पीठ पर थप्पड़े मारे जा रहे थे, उसे धकियाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि उस घटना के बाद से प्रवेश शुक्ला को लेकर पुलिस कितनी नाराज और गुस्से में है। वो तमाशा भी पूरी दुनिया ने देखा। एक एक तस्वीर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज की जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ैल नेता प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी को निशाना बनाते हुए उस पर पेशाब किया था, तो वही उत्तर प्रदेश के अंदर एक बिजली विभाग के लाइनमैन यानी योगी सरकार के एक अधिकारी, एक कर्मचारी ने एक दलित से चप्पल चटवाई है। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखा देते हैं कि किस तरीके से बेहुदगी की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, और आदिवासी और दलितों के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। पहले वीडियो देख लीजिए। कान पकड़ के 5 दिन उठ जाते हैं ताकि वो तक हो गई। तो देखा, एक लड़का जो लगातार हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, एक बाबू साहेब बनकर तख्त पर बैठे हुए हैं, वो अपना पांव आगे कर देते हैं, लड़के से कहते हैं चाटो पैर। वो बेटा, वो लड़का, वो मासूम लाचार मजबूर होकर चप्पलें चाटता है। फिर उस लड़के को आदेश सुनाया जाता है कि सुनो, तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है कि तुम्हें अब उठक बैठक करनी पड़ेगी। वो डर गया था, दलित समाज से है, इसलिए वो कपकपाया हुआ लड़का उसी के सामने उठक बैठक करने लगता है। यह मामला कहीं और का नहीं है, यह मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। वही योगी आदित्यनाथ जो बार बार रामराज का राग अलापते हैं, बताते हैं संत होने के नाते वो कहां, कैसे और कितना सम्मान आदिवासियों का करते हैं, दलितों का करते हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता टूट पड़ते हैं, चुनाव आते ही दलितों के घर पर, उनके घर खाना खाते हैं, नौटंकी और तमाशा करते हैं। उसी समाज के एक लड़के को बेइज्जत किया गया। यह वीडियो सामने आने के बाद जब इनकी पोल खुली तो अखिलेश यादव ने इन पर जमकर लताड़ लगाई है। सबसे पहले हम अखिलेश यादव का आपको ट्वीट दिखा देते हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई है, मजबूरी में सही, दबाव में सही, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। दरअसल अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मध्य प्रदेश के सीधी जिले से कम शर्मनाक घटना नहीं घटी है, जहां एक दलित युवक से चप्पल तक चटवाई गई है। ऐसे दोषियों को देखकर बुलडोजर पंचर क्यों हो जाता है। देखते हैं इस पीड़ित की चरण वंदना का नाटक कब खेला जाता है। भाजपाई दलित उत्पीड़न का काला इतिहास रच रहे हैं। इस दलित की चरण वंदना का नाटक कब खेला जाता है, इसे समझ जाइए। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ैल नेता प्रवेश शुक्ला ने मध्य प्रदेश के सीधी में एक आदिवासी से बदसलूकी की थी, घिनौना काम किया था, बदतमीजी और बदसलूकी की सारी हदों को पार कर दिया था, वही काम यहां किया गया। वहां क्या किया गया, चुनाव बेहद करीब है तो शिवराज सिंह चौहान दशमत रावत से मिलते हैं, उस पीड़ित से मिलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के लाडले और बिगड़ैल नेता ने बदतमीजी की थी।
उसके पांव धोए जा रहे थे, रिगड़ रिगड़ के पांव धोए जा रहे थे। उस आदिवासी ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो मुख्यमंत्री से मिलेगा, मुख्यमंत्री इस तरह से आदर सत्कार करेंगे। यकीन मानिए, चुनाव ना होते तो शायद ये भी ना होता। अलग अलग तस्वीरें आए, तिलक लगा रहे हैं मुख्यमंत्री, दशमत रावत की बीवी से बात कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें निकल कर आई। इस पर अब अखिलेश यादव जानना चाहते हैं, जो तमाशा वहां चल रहा था, यह तमाशा यहां कब शुरू होगा? क्या यहां पर भी चरण वंदना की जाएगी इस दलित लड़के की? दरअसल आपको पूरा मसला बता देते हैं। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की घटना है। बताया गया कि यह दलित लड़का अपने मामा के यहां आया था, जिस लड़के से बदतमीजी और बदसलूकी की गई, जिसे चप्पल चटवाई गई। यह अपने मामा के आया हुआ था, बिजली कटी हुई थी, मामा परेशान थे। इसने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि बिजली काट दी गई है। इसने अपने मामा के चेहरे पर खुशी देखने के लिए बिजली का तार जोड़ दिया था। यह बात वहां पर मौजूद एक लाइनमैन को बुरी लग गई। लाइनमैन मतलब समझते होंगे आप, विद्युत विभाग का वो कर्मचारी जो सरकारी आदेश पर बिजली काट देता है या फिर अपनी मनमर्जी से भी काट देता है। खैर, बाबू साहेब पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद इस दलित लड़के को पकड़ लिया गया। उसी के घर में, उसी के परिवार के सामने फरमान सुनाया गया। फरमान ये कि तुम्हारा गुनाह सबसे बड़ा है, सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सीधी कांड से हमने जो सबक सीखा है वैसी सजा मिलेगी। और सुनाया गया फरमान, सुनाई गई सजा कि तुम्हें अब चप्पल चाटनी होगी। बिठा दिया गया इस लड़के को अपने घुटनों के बल कि बैठ और चाट चप्पल। लड़का मजबूर था, अपनी जात के बारे में जानता था, अपनी गरीबी के बारे में जानता था, जानता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उसका महत्व केवल एक वोटर के तौर पर है, कि जब जब चुनाव आते हैं उसके समुदाय, उसके समाज के लोगों के घरों में घुस पड़ते हैं बीजेपी के नेता, वरना कोई पूछेगा भी नहीं। दूर दूर तक चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा का चुनाव है वो भी 1 साल बाद, यानी इस समय दलितों की सुनने वाला कोई है नहीं। तो उस लड़के ने मजबूरन अपने घुटनों पर बैठकर अपने परिवार के सामने योगी आदित्यनाथ के कर्मचारी के पैर चाटे, चप्पल चाटी है। यह हकीकत देख लीजिए। खैर, जब अखिलेश यादव ने आवाज उठाई उसके फौरन बाद ही इस लाइनमैन को गिरफ्तार कर लिया, माफी चाहेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन इन सबसे इतर एक सवाल उठता है कि ऐसे लोग, यानी एक तरफ आप सोचिए कि सीधी कांड का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था, वहां पर दूसरी तरफ यह घटनाक्रम घट रहा है। ये कौन लोग हैं, ये जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप जब जब देखेंगे दिवाली करीब आती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगियों के पास जाते हैं। वनटांगियों का एक आदिवासी समुदाय है, उनसे मुलाकात करते हैं, फोटो खिंचवाई रस्म का निर्वहन किया जाता है। तमाम तस्वीरें आप देखेंगे। ये आदिवासियों से थोड़े ऊपर यानी दलित समुदाय से है, इनका भी अपना एक सम्मान है, ये भी एक इंसान है। अब सवाल ये उठता है, वनटांगियों के पास जाते हैं, आदिवासियों के पास जाते हैं, ऐसे लोगों की आवाज कौन उठाएगा? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार।